नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में महागठबंधन के अंदर चल रही खींचातानी ने एक बार फिर राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। मुकेश सहनी के बगावती सुर में आने से महागठबंधन और खासकर तेजस्वी यादव की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। इससे पहले तेजप्रताप यादव के बगावती रुख ने गठबंधन को चुनौती दी थी और अब तेजस्वी खुद इस दबाव में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर चल रही कड़ी जंग के बीच महागठबंधन में आपसी भरोसे की दीवार कमजोर होती जा रही है, जिससे गठबंधन की रणनीति पर कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं और अब मुकेश सहनी के एक बयान ने उन्हें फिर से चर्चा का विषय बना दिया है। क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन के खेमे में, आइए जानते हैं विस्तार से। मुकेश सहनी के बगावती तेवर। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश हर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन महागठबंधन के अंदर हालात कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहे। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने अपनी मांगों के जरिए महागठबंधन की नींव में दरार डाल दी है। शुरुआत में सहनी ने 60 सीटों की डिमांड रखकर सबको चौंका दिया था, लेकिन अब वे बार बार वही डिमांड रख रहे हैं। महागठबंधन की अहम बैठक में शिरकत ना करके ये साफ कर रहे हैं कि वे पूरी तरह से गठबंधन के साथ नहीं हैं। तेजस्वी यादव के घर पटना में हुई बैठक में कांग्रेस, वाम मोर्चा और आरजेडी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन सहनी ने खुद को अलग रखा और अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ही भेजा। इससे ये सवाल और भी गहरा गया कि क्या बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी शक्ति के अंदर सच्चाई में टूट फूट हो रही है। महागठबंधन का चेहरा भले ही बाहर से एकजुट दिखे, लेकिन अंदरूनी तौर पर कई असहमति और टकराव उभर कर सामने आ रहा है। दरअसल सहनी की मांगों ने महागठबंधन के नेताओं को झकझोर कर रख दिया है। 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की उनकी मांग, साथ ही डिप्टी सीएम पद की इच्छा महागठबंधन के लिए सिरदर्द बन गई है। कांग्रेस और वाम दलों के साथ साथ आरजेडी के लिए भी इतनी बड़ी मांग को मानना आसान नहीं है। सीटों का बंटवारा अभी तय नहीं हो पाया है और सहनी की इतनी बड़ी मांगे राजनीतिक समीकरणों को कमजोर कर रही है। कई नेताओं के बीच इस बात को लेकर भी गहमागहमी है कि सहनी की मांगे केवल राजनीतिक दाव नहीं, बल्कि गठबंधन को कमजोर करने और अपनी शक्ति बढ़ाने की चाल है। इस बीच तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं की कोशिशें भी विफल होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सहनी बार बार अपनी बात मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। महागठबंधन की बड़ी मुश्किलें। महागठबंधन के अंदर ये टूट के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। सहनी के तेवर बगावती हो गए हैं और वे साफ कहते हैं कि अगर उन्हें डिप्टी सीएम पद का चेहरा नहीं दिया गया, डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जी हाँ, ये खुलेआम मन से वो कह रहे हैं। ये बयान महागठबंधन के लिए सीधे तौर पर एक चुनौती की तरह लग रहा है। इससे साफ हो गया है कि महागठबंधन के अंदर एक बड़ा नेतृत्व संकट है और गठबंधन की मजबूती खतरे में है। इसके अलावा सहनी की गैर मौजूदगी महागठबंधन की बैठक में, जहां सीट शेयरिंग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, ने इस टूट की संभावना को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। पटना की बजाय दिल्ली में मौजूद सहनी की स्थिति ने यह अफवाहें और भी पुख्ता कर दी है कि वे कहीं एनडीए की ओर रुख कर सकते हैं। जी हां, यानी कि एक बार फिर सहनी पाला बदल सकते हैं। एनडीए के नेताओं ने भी इस मौके का फायदा उठाया है। नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने खुले तौर पर कहा है कि यदि सहनी महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है। जी हां, उन्होंने उनको खुले तौर पर आमंत्रित कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि निषाद समुदाय का हित एनडीए में बेहतर होगा। ये बयान महागठबंधन की कमजोरी को उजागर करता है, जहां एक प्रमुख घटक दल का नेता खुले तौर पर गठबंधन के खिलाफ बोल रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सहनी की इस बगावत के पीछे उनकी बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। साथ ही वे अपने समुदाय को भी अधिक प्रतिनिधित्व दिलाना चाहते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर उन्हें आमंत्रित किया है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी फिर से पाला बदल सकते हैं। महागठबंधन के अंदर तनाव की स्थिति बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। गठबंधन के नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच सहनी की मांगों ने इसे और भी ज्यादा जटिल बना दिया है।
गठबंधन के अंदर अलग अलग दलों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, जिससे वोटरों के मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये गठबंधन चुनावों में मजबूती से खड़ा हो पाएगा। इस समय ये स्पष्ट होता जा रहा है कि महागठबंधन टूटने के कगार पर है और यदि सहनी महागठबंधन छोड़कर एनडीए की ओर चले गए तो बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है विधानसभा चुनावों से पहले। बिहार की राजनीति में महागठबंधन के अंदर चल रही खींचातानी ने राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। मुकेश सहनी के बगावती रुख से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई है। खासकर तेजस्वी यादव के लिए ये चुनौती और भी बड़ी हो गई। इससे पहले तेजप्रताप यादव के विरोध ने गठबंधन को कमजोर किया था और अब तेजस्वी खुद भी इस दबाव में नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर चल रही कड़ी टकराहट ने महागठबंधन के अंदर आपसी विश्वास की दीवार को कमजोर कर दिया है, जिससे गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में मुकेश सहनी के एक विवादित बयान ने राजनीति में फिर हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर उन्हें डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, जिससे और भी ज्यादा भूचाल मच गया है। महागठबंधन के भीतर असहमति और भी ज्यादा बढ़ गई है। उनकी ये बात गठबंधन की एकता को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं उनकी गैर मौजूदगी महागठबंधन की अहम बैठकों में और भी चिंताएं बढ़ा रही है। अब ये देखना बाकी है कि महागठबंधन इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है और क्या वे एकजुट रहकर बिहार की राजनीति में अपनी ताकत दिखा पाएंगे। मुकेश सहनी की ये सियासी चालें केवल उनकी निजी महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं, बल्कि बिहार के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल सकती हैं। उनके लिए 60 सीटों की मांग और डिप्टी सीएम पद की जिद महागठबंधन के लिए और तेजस्वी यादव के लिए खास तौर पर सिरदर्द बनती जा रही है। इसके साथ ही महागठबंधन के अंदर सुलझे हुए ताने बाने में दरारें उभर रही है, जो गठबंधन को कमजोर कर रही है। अगर सहनी ने एनडीए का दामन थाम लिया तो महागठबंधन की कमजोर स्थिति और अधिक खराब हो जाएगी। एनडीए इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठी है और सहनी के आने से उन्हें निषाद समुदाय सहित कई वोट बैंक मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जो उनके लिए चुनावी रणनीति को मजबूत कर सकता है। अभी की स्थिति में ये कहना मुश्किल है कि बिहार की राजनीति का अगला कदम क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। टूट के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं और मुकेश सहनी की सियासत इस गठबंधन के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। बिहार की जनता इस चुनाव को बड़ी बारीकी से देख रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी फैसला होगा वह राज्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। क्या महागठबंधन अपनी एकता बनाए रख पाएगा या फिर विभाजन की राह पर चलेगा, ये समय के साथ ही साफ हो पाएगा। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि महागठबंधन इस संकट से कैसे उबरता है और बिहार की राजनीतिक तस्वीर किस ओर मुड़ती है। बिहार की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां महागठबंधन के अंदर उभरती दरारें और मुकेश सहनी की सियासी चाल राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकती हैं। सहनी की मांगों और बगावती रवैये ने गठबंधन की मजबूती पर सवालिया निशान लगा दिया है, जबकि एनडीए इस मौके का पूरा फायदा उठाने को तैयार बैठा है। आने वाले समय में महागठबंधन की एकजुटता ही इस चुनाव की दिशा तय कर पाएगी। क्या ये गठबंधन अपनी ताकत को बनाए रख पाएगा या फिर भीतर से कमजोर होकर टूट जाएगा, ये एक बड़ा सवाल अब बिहार की राजनीति में उठ रहा है। ये बिहार की राजनीति की भविष्य के लिए बेहद अहम होगा। जनता की निगाहें अब सियासी खेल पर टिकी हैं, जहां हर कदम राज्य के राजनीतिक समीकरणों को नए सिरे से आकार देगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।